यूक्रेन से युद्ध के बीच बागी मूड में पुतिन का सबसे बड़ा लड़ाका वैगनर ग्रुप, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा पुतिन करते हैं, उसके प्रमुख प्रिगोजिन ने पुतिन के करीबियों पर सवाल उठाए हैं। रूस के रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पर आरोप लगाए गए हैं। रूसी रक्षा मंत्री वैगनर ग्रुप को खत्म करना चाहते हैं, ये प्रिगोजिन का कहना है। तो अब जो अंदरूनी लड़ाई है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है, जो अंदरूनी गतिरोध है वो बढ़ता जा रहा है। वैगनर ग्रुप जिसकी बगावत, जिसका विद्रोह सामने आया है। तो प्रिगोजिन ने किस किस पर आरोप लगाया है, क्या कहा है, इसको भी हम समझते हैं। क्योंकि देखिए, युद्ध की इंटेंसिटी, वॉर की इंटेंसिटी तो बढ़ रही है, लेकिन इस बीच ये खबर अपने आप में बेहद दिलचस्प है। तो किन नामों का जिक्र सामने आ रहा है, किन की बात हो रही है? तो सर्गेई शोइगु, जो कि रूस के रक्षा मंत्री हैं, उनकी तरफ इशारा है। वालेरी गेरासिमोव, जो कि चीफ ऑफ रूसी जनरल स्टाफ है, उनकी तरफ ये इशारा है। युद्ध को लेकर वैगनर ग्रुप बहुत ही आक्रामक रहा है और वो ये चाहता था कि उसे खुली छूट दी जाए। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पूरा बैकअप दिया जाए। लेकिन अब ये रिएक्शंस आ रहे हैं, क्या क्या आरोप है, जरा इस पर भी नजर डालते हैं। पुतिन के 2 सबसे करीबी वैगनर ग्रुप को नष्ट करना चाहते हैं, ये आरोप है। और कुछ लोगों के अजीब फैसलों की वजह से मेरे लोग मर रहे हैं, मेरे पास अब विकल्प नहीं बचा है, ये होना नहीं चाहिए था। ये आरोप है वैगनर ग्रुप के चीफ का, प्रिगोजिन का। तो वैगनर ग्रुप चीफ के गुस्से की जो वजह है वो क्या है, उसको भी हम समझते हैं। आरोप उन्होंने लगाए हैं इन 2 लोगों पे, लेकिन जो बड़ी बातें हैं उसकी नाराजगी की, हम उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो रूसी सेना ने भारी हथियारों तक प्रिगोजिन की पहुंच में कटौती की है, यानी कि जो हैवी वेपन्स थे उनकी रीच से वो बाहर चले गए। वैगनर निजी आर्टिलरी सिस्टम डेवलप करने में नाकाम रहा है, ये एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। सैन्य अभियानों में प्रिगोजिन को दरकिनार किया गया और ये जो दरकिनार करने की कोशिश है ये नागवार गुजर रही है। प्रिगोजिन की अपने घटते प्रभाव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चूंकि एक प्राइवेट आर्मी की तरह है, तो ऐसे में इनका रेपुटेशन जो है वो अपने आप में बड़ा मायने रखता है। पर सर, क्या लगता है, ये किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है या हम प्रिगोजिन के जो लगातार कंसिस्टेंट बयान है, जो उनकी अपनी चिंताएं हैं रशियन अथॉरिटीज को लेकर, वो सही लग रही हैं, सच लग रही हैं? देखिए, एज अ फॉर्मर आर्मी मैन मैं जानता हूं कि कोई भी आर्मी ये फ्रीलांसर्स को पसंद नहीं करती, चाहे आपकी सपोर्ट में लड़ रहे हो। ये फ्रीडम, इनको हम फ्रीडम फाइटर बोलते हैं, जो कि एक पैसे के लिए लड़ रहे हैं या किसी कॉज के लिए लड़ रहे हैं। ये आपके कंट्रोल में नहीं होते, आपकी बात नहीं मानते, आपकी सपोर्ट, वो जो उनका दिमाग से अपने दिमाग से चलते हैं, तो कई बार आपके ओवरऑल प्लान्स में हानिकारक भी होते हैं। तो मैं समझता हूँ ये अंडर करंट्स होंगे दोनों रशियन आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स में और वैगनर ग्रुप में, जिसको वैगनर ग्रुप ठीक है। और सर, इससे पहले भी हमने देखा ब्रिगेडियर थापार कि किस तरह से दोनों के बीच में कई वक्त ऐसे जब विवाद आया है और एक बार फिर से कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आया। खैर, इसका असर क्या होगा वॉर जोन में? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।